जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जो कि सुनने में बहुत आपको एक्साइटिंग लग सकती है और एक्साइटिंग ये चीज़ एक्चुअली है भी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री फोनेटिक अल्फ़ाबेट के ऊपर। जैसे आपने मूवीज़ में सुना होगा ना, अल्फ़ा कॉलिंग अल्फ़ा अल्फ़ा चार्ली डेल्टा, तो ये सब चीज़ें क्या है, वो कहलाती हैं मिलिट्री फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसको कि हिंदी में हम बोल सकते हैं मिलिट्री की एक्चुअल भाषा। तो क्या ये चीज़ है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने अब स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ट्रेनिंग देंगे आपको एक्सपायर एस एफ ऑपरेटिव्स और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हमें वो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़, मिलिट्री फोनेटिक अल्फ़ाबेट ये है एक्चुअली है क्या। देखिए, ये अल्फ़ाबेट्स एक सीरीज़ होती है कोड वर्ड्स की। ठीक है, जहाँ पर बात डिफेंस की आती है, मिलिट्री की आती है, वहाँ पे कोड वर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये ज़रूरी है मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक ऐसे कोड वर्ड्स हैं अंग्रेज़ी के जिनको कि रेडियो कम्युनिकेशंस, रेडियो पे बात करने के लिए, स्पेशली मिलिट्री इन्वायरमेंट्स में, मिलिट्री एंड एविएशन इन्वायरमेंट्स, मतलब मिलिट्री में और आपकी जो एयर फोर्सेस होती हैं वो मेजरली इन कोड वर्ड्स को यूज़ करती हैं। राइट, क्या ये कोड वर्ड्स हैं, क्या इनके पीछे कहानी है, हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सन 1941 में यूएस ने अडॉप्ट करा आर्मी नेवी रेडियो टेलीफोनी अल्फ़ाबेट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जिनको कि यूएस मिलिट्री के ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। राइट, इसको सबसे पहले यूज़ करा रॉयल एयर फोर्स ने, ताकि एक यूनिक कोड बन जाए हर एक अल्फ़ाबेट के लिए। ये इसीलिए इजाद में लाया गया क्योंकि जैसे ए एंड बी कीवर्ड्स हैं, ए एंड बी अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे, बहुत हद तक जब हम रेडियो में इनको बोलते हैं तो वो सिमिलर साउंड करते हैं। ठीक है, जैसे ई, बी और ई में सिमिलैरिटी आएगी आपको साउंड में, तो उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये अल्फ़ाबेट्स को लाया गया। ठीक है, फिर 1943 में यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने भी ये चीज़ों को फॉलो करा, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को फॉलो करा। एंड देन वर्ल्ड वाइड ये सब, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, ये जो सीरीज़ है अल्फ़ाबेट की, इनको कंटिन्यू करा गया और इनको यूनिवर्सल बना दिया गया। रिसेंटली नेटो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो इन कोड्स को यूज़ करती है मिलिट्री और एविएशन में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अब इनका यूज़ देखते हैं स्पेसिफिक। इसका यूज़ मेजरली मैं बताता हूँ। जैसे एम और एन, आपको ऐसे तो नॉर्मल आपको एम एन में ज़्यादा डिफरेंस पता चल जाएगा, बट जब आप दूर बैठे होते, जब आप फ़ोन में होते, तो आपने भी ये डिफरेंस महसूस करा होगा जब एम और एन का कोई वर्ड होता है या बी एंड डी आपको बोलना होता है ना, तो उसको सुनने में दिक्कत आती है। बी आपको डी भी सुन सकता है, डी आपको बी भी सुन सकता है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस कोड्स को यूज़ करा गया। ठीक है, बी का मतलब ब्रावो करा गया और डी का मतलब डेल्टा करा गया। ठीक, ये जो कोड्स होते हैं ये कुछ ऐसे भी बोले जाते हैं, जैसे लेट से आपका किसी, अगर आपको एप्पल बोलना है तो एप्पल का फुल फॉर्म होगा अल्फ़ा, पी फॉर पैरेट, ऐसे करके पूरे ना, हर एक अल्फ़ाबेट का पूरा एक नाम होगा। वो एक तरीके से कोड्स थे, स्टार्ट इनिशियली ये कोड्स थे। ठीक है, जिसको बाद में आगे चल के तो फिर सभी सभी कंट्रीज़ को ये पता चल गया, बट इनिशियली इनको एज अ कोड्स यूज़ करा गया था। ठीक है, इसको मस्टर ऑफ बिल्डिंग एबीसीबी कहा जाता है डिफेंस की भाषा में। ठीक, लार्जली इसका मेजरली यूज़ ये था कि जो हमारे फाइटर क्राफ्ट्स होते थे, ठीक है, जब भी जंग में वो जाते हैं, या हमारी पलटनें आर्मी नेवी की, आर्मी की जो हमारी पलटन जब आगे लड़ने जाती हैं, तो जब वो कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करते हैं तो वो अच्छे से अपना मैसेज बता पाते हैं पीछे ट्रूप्स को। सेम चीज़ एयरक्राफ्ट्स के साथ भी होता है। एयरक्राफ्ट्स इस पूरे हमारे जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ हैं, हमारे जो कोड्स हैं, इनको फॉलो करके अपना मैसेज प्रॉपरली पहुंचा सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक बिना किसी कन्फ्यूजन के। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है ये सब हमारे जितने भी कोड्स हैं, फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हमारे,
इनके क्या क्या फुल फॉर्म्स हैं। ए फॉर होता है आपका अल्फ़ा, बी फॉर होता है ब्रावो, ठीक, सी फॉर डेल्टा, डी फॉर सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सभी को आता होगा क्योंकि ये सब हम अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ से आता है ई फॉर एको, एफ फॉर फॉक्सट्रॉट, जी फॉर गोल्फ, एच फॉर होटल, आई फॉर इंडिया, जे फॉर जूलियट, के फॉर किलो, एल फॉर लीमा, राइट, एम फॉर माइक। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था एल और एम, अगर आप नॉर्मल रेडियो पे एल और एम पे बोलोगे उसमें भी थोड़ा आपको सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी, बट अगर लीमा और माइक में देखोगे तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एन फॉर नवंबर, ओ फॉर ऑस्कर, पी फॉर पापा, क्यू फॉर क्यूबेक, आर फॉर रोमियो, एस फॉर सियरा, टी फॉर टैंगो यूनिफॉर्म, यू फॉर यूनिफॉर्म, वी फॉर विक्टर, डब्ल्यू फॉर विस्की, एक्स फॉर एक्सरे, वाई फॉर यांकी एंड जेड फॉर जुलू। तो ये है फौजी भाषा में ए से लेकर जेड। अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हो या उसमें ऑलरेडी हो, जो सब है उनको तो ये सब रट गए होंगे, बट जो सब नहीं है और जो सब जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आप इनको ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि वहाँ एक बार आप सेना में घुस जाओगे तो ये आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप खुद ही तैयारी करके चल जाओ। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।